तो दोस्तों व्हाट इज योगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा। योगा जो है, ये जो वर्ड है वो एक संस्कृत वर्ड युज से निकला है, जिसका मतलब होता है आत्मा का मिलन जब परमात्मा के साथ होता है। इट इज अ यूनियन ऑफ आत्मा विथ परमात्मा, यानी हमारा जो आत्मा का मिलन है वो भगवान के साथ होता है। सो अकॉर्डिंग टू पतंजलि, पतंजलि कौन थे? महर्षि पतंजलि को हम योगा का फाउंडर भी कह सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड युज इज टू स्टेबलाइज द माइंड फॉर द यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा। तो योगा जो है एक साइंस भी है, एक आर्ट भी है, एंड ये ज़रूरी है फॉर हेल्दी, हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। अब ये साइंस और आर्ट कैसे है? योगा एक कला है, ठीक है, इसीलिए वो आर्ट है। एंड योगा एक साइंस इसीलिए है क्योंकि साइंस ने भी माना है कि योगा को करने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे डिसीजेस क्योर हो जाते हैं, मन को शांति मिलती है, बॉडी टोन हो जाती है। तो साइंस ने भी इसे माना है कि योगा के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ये डिसीजेस को क्योर का। तो योगा के जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत जनरल है। जैसे ये डिसीजेस को क्योर करता है, बॉडी को प्योर करता है, बॉडी को टोन करता है, माइंड को रिलैक्स करता है, बोन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो ये बहुत सारे जनरल पॉइंट्स हैं, राइट। जैसे कि फर्स्ट इज फिजिकल प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी को क्लीन करता है। हमारी बॉडी में 3 तरीके के कंपोनेंट होते हैं, वात, पित्त और कफ, राइट। ये 3 कंपोनेंट होते हैं एंड ये जनरली हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होते हैं। जैसे मुझे पित्त की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो वात, पित्त और कफ ये 3 कंपोनेंट होते हैं। योगा की मदद से इन तीनों ही कंपोनेंट को हम बैलेंस कर सकते हैं, राइट। तो फिजिकल प्योरिटी जो है वो योगा देता है। कार्डियक प्रॉब्लम्स यानी दिल की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है। अभी हम देखते हैं कि कम उम्र में ही काफ़ी लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स होने लगी है, बहुत कम एज में होने लगी है। तो योगा कार्डियक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, बॉडी को लचीला बनाता है, टेंशन कम करता है, बॉडी को टोन करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, बहुत सारे डिसीजेस को क्योर करता है। अभी आप 12th में पढ़ेंगे कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, नॉक नीज, फ्लैट फुट, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस। फिर बहुत सारे डिसीजेस भी होते हैं जैसे हाइपरटेंशन, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जो लड़कियों को होती है। तो बहुत सारे ऐसे डिसीजेस होते हैं जिनको योगा ठीक करता है। हमारे बुढ़ापे को कम करता है, जैसे शिल्पा शेट्टी और बाबा रामदेव के जो चेहरे पर चमक है वो योगा की वजह से है। हेल्थ एंड हाइजीन को अच्छा करता है एंड ऑर्थोपेडिक दैट इज बोन्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। तो ये सारे बहुत ज़्यादा जनरल पॉइंट्स हैं, आप इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ योगा। अब योगा जो है एक बहुत वाइड टर्म है। योगा के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बेसिकली 8 चीज़ें होती हैं, इसलिए इसको अष्टांग योगा कहा जाता है, यानी 8 अंगों वाला, राइट। तो 8 एलिमेंट्स होते हैं योगा के जो अभी हम पढ़ेंगे एंड ये ज़रूरी होते हैं इंटरनल प्योरिफिकेशन के। जैसे सुबह से नहा धो के तैयार होने से हमारी फिजिकल बॉडी बाहर से तो साफ़ हो जाती है, लेकिन अंदर से साफ़ करने के लिए हमें योगा की ज़रूरत होती है। तो इसके 8 अंग कौन कौन से हैं? यमा मतलब मॉरल कोड्स, हमको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। नियम यानी हमारी बॉडी के लिए हमारे खुद के नियम क्या हैं, रूल्स क्या हैं। आसन मतलब पॉस्चर्स, से हम बहुत सारे आसन करते हैं, ताड़ आसन करते हैं, वृक्ष आसन करते हैं, राइट। तो सबके पीछे आसन यानी एक पॉस्चर है, तो वो पॉस्चर को हम पढ़ने वाले हैं। प्राणायाम यानी ब्रेथ कंट्रोल, ये 2 वर्ड से बना है, प्राण और आयाम। प्राण मतलब हमारे बॉडी के जो प्राण, जो हम सांस लेते हैं उससे हमारे प्राण हैं। जब व्यक्ति की सांसें रुक जाती है तो हम उसको डेड घोषित कर देते। तो प्राण कब रहते हैं? जब हम सांस लेते हैं, तो दैट इज प्राण। एंड आयाम का मतलब है उसको कंट्रोल करना, राइट। प्रत्याहार यानी सेंस कंट्रोल। सेंस कंट्रोल मतलब हमारे जो आईज, नोज, ईयर्स, स्किन, टंग, ये सब हमारे सेंसेस है, तो उन पर कंट्रोल रखना इस प्रत्याहारा। धारणा यानी कॉन्सेंट्रेशन, जब हम बोलते हैं ना इसने तो उस चीज़ को धारण कर लिया, मतलब उस बहुत कॉन्सेंट्रेशन से हम किसी
चीज़ में फोकस कर रहे हैं, किसी आइडिया पे या किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। ध्यान मतलब मेडिटेशन करना, एंड समाधि का मतलब है चिंतन करना, कॉन्टम्पलेशन करना। तो ये सारे ही एलिमेंट्स को हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यमा, तो जैसे हमने बात करी कि यमा का मतलब होता है हमको सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है, दैट इज यमा। दिस रेफर्स टू एथिकल डिसिप्लिन और हाउ वन शुड बिहेव इन सोसाइटी। जैसे अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अब इसमें नॉन वायलेंस में सिर्फ लड़ाई झगड़े की ही बात नहीं है, जैसे नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है, किसी के लिए बुरा सोचना नहीं है, बुरा बोलना नहीं है, दैट ऑल्सो कम्स टू नॉन वायलेंस। जेलसी की भावना नहीं रखना है, दैट इज ऑल्सो नॉन वायलेंस। तो अहिंसा, सत्य, हमेशा सच का साथ देना है, सच बोलना है, अच्छे कर्म करना है। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, यानी चीज़ें चुराना नहीं है। अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हमको मेहनत करना चाहिए उसको पाने के लिए, चुराने की कोशिश नहीं करना चाहिए, नहीं चुराना चाहिए। एंड ब्रह्मचर्य, बेसिकली ब्रह्मचर्य का मतलब तो सेलिबेसी होता है, मतलब जो सेक्स से दूर रहता है। लेकिन एक कॉमन मैन के लिए ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उन पर कंट्रोल रखना। आजकल सोशल मीडिया के कारण बहुत ज़्यादा जो सेक्सुअल डिज़ायर्स बढ़ रहे हैं गलत कॉन्टेक्स्ट में, तो उनको रोकना, राइट। तो हमारे सेक्सुअल डिज़ायर्स पे कंट्रोल रखना इस ब्रह्मचर्य। देन अपारिग, अपारिग का मतलब होता है हमारे डिज़ायर्स पे कंट्रोल रखना। जैसे ब्रह्मचर्य पे सेक्सुअल डिज़ायर्स पर कंट्रोल रखना, उनको बैलेंस्ड रखना, वैसे ही अपारिग का मतलब होता है कि आदमी के जो है, इंसान के जो है अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है। तो अपारिगा का मतलब है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ हमको अपनी ज़िंदगी का गुजारा करना चाहिए, हमारे डिज़ायर्स को बैलेंस रखना चाहिए, राइट। तो ये है लैपटॉप हिल गया। तो दिस इज यमा, दैट इज हाउ वी शुड बिहेव इन सोसाइटी। नेक्स्ट इज नियम। अब यम क्या था कि हमको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, लेकिन नियम का मतलब होता है हमको खुद के लिए कुछ नियम फॉलो करना चाहिए, कुछ रूल्स फॉलो करना चाहिए, दैट इज नियम। फर्स्ट इज शौच। शौच का मतलब होता है प्योरिटी। हमको अपनी बॉडी को क्लीन रखना है, ना सिर्फ फिजिकली बट मेंटली। सिर्फ बॉडी की सफाई करने से, आजकल तो लोग यही करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और लोगों के लिए गलत सोचते हैं, लोगों के लिए गलत बोलते हैं। तो नियम का मतलब है कि सिर्फ बॉडी को ही क्लीन नहीं रखना है, हमको अपने मन को भी क्लीन रखना है। संतोष, संतोष का मतलब है कुछ मांगना काफ़ी नहीं, जितना मिला काफ़ी है। यानी कि जो मिला है उसमें खुश रहना। दैट डजंट मीन कि हम बड़े ड्रीम्स ना रखें या अपने गोल्स की तरफ ना बढ़े, मतलब पर जितना हमको मिला है उसमें हमको कंटेंट रहना है, खुश रहना है, सेटिस्फाइड रहना है, राइट। तब का मतलब होता है कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है। यानी कि तप करना, किसी भी चीज़ को पाने के लिए तप करना, मेहनत करना। अगर ज़िंदगी में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती हैं तो उनका डट के सामना करना। तभी तो हम बोलते ना उसने बहुत तपस्या की है, तप किया है, मतलब उसने बहुत मुश्किल ऑब्स्टिकल्स को फेस किया है, उसके बाद जाके उसको अपना गोल अचीव हुआ है। तो तब का मतलब है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का सामना करते जाना अपने गोल को हासिल करने के लिए। स्वाध्याय का मतलब है जितनी भी हमारे ग्रेट वेदास हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उनको पढ़ना। देखो, जब हम अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, वेदास को पढ़ते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम हम अभी फेस कर रहे हैं ना, उन सब का सल्यूशन वहाँ पर दिया हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गीता को पढ़ के मुझे ऐसे पता चल गया, वैसा पता चल गया। वाई? बिकॉज वहाँ पर सल्यूशंस दिए हुए हैं। इसलिए बोलते हैं कि हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहिए, उससे हमको ये भी पता चलेगा कि हम कौन हैं। अभी आप ये मत बोलना कि मैं तो आयुष हूँ, मैं तो रिया हूँ। इसका मतलब है कि हम एक्चुअल में कौन है, हमारा लाइफ में पर्पस क्या है, हमने किस लिए जन्म लिया है। तो ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो उसका जवाब हमें स्वाध्याय के थ्रू मिलता है। एंड लास्ट इज ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान इस भगवान की पूजा करना, डिवोशन करना एंड भगवान को मानना, अच्छे कर्म करना। तो दैट इज ईश्वर प्राणिधान, भगवान को ही श्रेष्ठ मानना, राइट। तो ये नियम थे, ये हमारे लिए नियम थे कि बॉडी को अच्छे से क्लीन रखना है, सिर्फ बॉडी को ही नहीं, मन को भी। जितना मिला काफ़ी है। संतोष, तप यानी मेहनत करना,
मुश्किलों का सामना करना लेकिन अपने गोल को अचीव करते रहना। स्वाध्याय मतलब हमारे वैदिक जो भी स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ना, वेदास को पढ़ना। एंड ईश्वर प्रणिधान का मतलब है कि ईश्वर को ही श्रेष्ठ मानना, अच्छे कर्म करना, राइट। नेक्स्ट इज आसनास। तो अभी हमने बात करी कि आसन, वृक्ष आसन, त्रिकोण आसन है, जितने भी आसन हैं उनका मतलब होता है त्रिकोण आसन, हर चीज के पीछे आसन लगाए मतलब पॉस्चर। तो बेसिकली मेन हमारे 48 पॉस्चर्स होते हैं एंड ये जो पॉस्चर्स होते हैं ये हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। सो आसनास के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। एंड आसनास आर बेसिकली स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो हम करते हैं, दैट इज आसनास। नेक्स्ट इज प्राणायाम। तो अभी हमने डिस्कस करा था कि प्राणायाम का मतलब क्या है, प्राण प्लस आयाम यानी लाइफ प्लस कंट्रोल ओवर दैट लाइफ, तो उसको प्राणायाम कहते हैं। प्राण विच मीन्स लाइफ एंड आयाम विच मीन्स कंट्रोल ऑफ द प्राण। थ्रू प्राणायाम लाइफ कैन बी कंट्रोल बाय कॉन्सेंट्रेशन एंड ब्रीदिंग। बेसिकली प्राणायाम का मतलब है ब्रीदिंग पर कंट्रोल रखना। इसमें होता है पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब है इनहेलेशन, कुंभक का मतलब है सांस को वहां पे रोक के रखना एंड रेचक का मतलब होता है एक्सहेलेशन। सो पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक, इनहेलेशन, होल्डिंग, एक्सहेलेशन। सो पूरक, कुंभक, रेचक, ये 3 कंपोनेंट होते हैं प्राणायाम के, राइट। नेक्स्ट इज प्रत्याहारा या प्रतिहारा। तो इसका मतलब होता है कि हमारे जो सेंसेस है उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, जैसे साइट, हमारी आँख, नाक, कान, टंग और टच, ये हमारे सेंसेस होते हैं। तो इन पर हमको कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ बुरा देख रहे हैं, कुछ खराब देख रहे हैं तो देखते ही जा रहे हैं, कुछ बुरा सुन रहे हैं तो सुनते ही जा रहे हैं, कुछ बुरा बोल रहे हैं तो बोलते ही जा रहे हैं। हमको अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखना चाहिए कि अगर हम कुछ गलत देख रहे हैं तो हमको कंट्रोल होना चाहिए कि हम वहाँ रुक जाए। वो बोलते हैं ना कबीर जी की, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। मतलब बुरा ढूंढने जीवन में निकला था कि कौन बुरा है, जब अपने मन को खोजा तो लगा मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे हमको अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखना है, राइट। कुछ बुरा हो रहा है, कोई बोल रहा है बुरा, कोई सुन रहा है बुरा, कोई देख रहा है बुरा, तो उस पर हमको कंट्रोल रखना है, राइट। नेक्स्ट इज धारण। धारण का मतलब है पहन लेना, ओढ़ लेना। तो धारण का सिंपलेस्ट मीनिंग हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। इससे मुझे एक वो वीडियो याद आ गई, एक लेडी थी जो दुर्गा माता का रोल कर रही थी स्किट में एंड वो उसने दुर्गा माता को इस तरीके से उनके रोल को धारण कर लिया, एकदम फील कर लिया कि वो बिल्कुल सामने वाला जो एक राक्षस बना हुआ था उसको मारने ही वाली थी। तो इतना उन्होंने धारण कर लिया था। धारण का मतलब है कोई भी चीज़, कोई भी आइडिया जो हम कर रहे हैं उसमें फुल कंसंट्रेशन करना, तो दैट इज धारण करना, राइट। तो जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसमें फुल कंसंट्रेशन हमारा होना चाहिए। तो नेक्स्ट इज ध्यान विच मीन्स मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बहुत महीने लग जाते हैं किसी को मेडिटेशन करने में, साल लग जाते हैं, क्योंकि माइंड जो है हमारा कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है। तो 2 मिनट के लिए भी मन को शांत करना कि कोई थॉट ना आए, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मेडिटेशन के बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, मैं खुद करती हूँ एंड आई फील दैट मेडिटेशन बहुत ही अंडररेटेड है। इसको अभी हमें थोड़ा ज़्यादा लाइमलाइट में लाना चाहिए। सो ध्यान इज़ मेडिटेशन। ध्यान मतलब फुल कॉन्सेंट्रेशन। अगेन हम बोलते ना, अरे ये चीज़ बड़े ध्यान से करना, मतलब कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बड़े ध्यान से करो। नेक्स्ट इज समाधि। समाधि का मतलब है जब इट इज़ व्हेन ध्यान रीचेज अ स्टेट वेयर पर्सनल आइडेंटिटी इज लॉस्ट। हम देखते हैं कि बहुत सारे साधु संत लोग होते हैं तो समाधि मेडिटेट करते करते समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। बेसिकली उनकी पर्सनल आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है ना, ऑलमोस्ट दे आर नियर टू डेथ, राइट। तो दैट इज समाधि। नेक्स्ट इज योगिक क्रियास। तो योगिक क्रियास बेसिकली 6 टाइप की ऐसी क्रियाज होती हैं जिससे हम बॉडी को इंटरनली प्योरीफाई करते हैं एंड इसको शत कर्मास भी बोलते हैं। शत मतलब 6। तो 6 ऐसी एक्शंस हैं जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, बेसिकली इंटरनली प्योरीफाई कर सकते हैं। दैट इज नीति, धौती, नौली, कपालभाति, बस्ती एंड त्राटका।
कपाल भाती, कपाल मतलब स्कल, खोपड़ी, एंड भाती का मतलब है शाइनिंग टेक्निक, सो फोरहेड शाइनिंग ब्रीदिंग टेक्निक इस कपाल भाती। बस्ती या वस्ती, इससे हम अपने लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं। वामन धौती, अ क्लीनिंग टेक्निक ऑफ अपर स्टोमक, इससे हमारा अपर स्टोमक क्लीन होता है। नीति, जिससे हमारी नाक क्लीन होती है। नौली, जिससे हमारी अब्डोमिनल मसल्स क्लीन भी होती हैं, साफ भी होता है हमारा अब्डोमिन एरिया। एंड त्राटका, जिससे हमारी आइस बहुत स्ट्रांग होती है। अभी हम त्राटका पढ़ेंगे कि वो एक्सरसाइज कैसे होती है, जैसे कैंडल को रख के उस पर फोकस करते हैं, दैट इज त्राटका। तो उससे हमारी आई मसल्स स्ट्रांग होती है, राइट। तो हम इनको थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सो कपाल भाती, जैसे कि हमने डिस्कस करा, कपाल इज स्कल एंड कपाल भाती इज व्हाट, जब हम इनहेलेशन थोड़े सॉफ्ट तरीके से करते हैं लेकिन एक्सहेलेशन काफ़ी फोर्सफुल होता है, जैसा आपने टीवी पर देखा ही होगा। एंड सो द वर्ड कपाल भाती इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, कपाल एंड भाती, विच मीन्स स्कल एंड शाइनिंग रेस्पेक्टिवली। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुंभक नहीं आता है, इसमें पूरक और रेचक ही होता है। पूरक इज व्हाट, इनहेलेशन, एंड रेचक इज व्हाट, एक्सहेलेशन। इसमें कुंभक जो होल्डिंग वाली चीज है वो इसमें नहीं है, राइट। तो यही होता है कपाल भाती। नेक्स्ट इज बस्ती और वस्ती। तो इसमें क्या करते हैं, हमने जैसा कि पढ़ा था कि वस्ती और बस्ती से हम क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं। तो वस्ती या बस्ती में हम मेटाबॉलिक एरिया होता है, उसमें बैम्बू ट्यूब को इंसर्ट करते हैं एंड लार्ज इंटेस्टाइन को उससे क्लीन करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज वामन धौती। वामन धौती में हम क्या करते हैं कि 1 लीटर जो गुनगुना सा पानी है उसमें नमक डालते हैं और उसको पी लेते हैं। तो इतना सारा जब हम पानी पी लेते हैं एंड फिर क्या करते हैं, हम इंडेक्स फिंगर को माउथ में इंसर्ट करते हैं, जिससे वॉमिटिंग के लिए जो व्यक्ति है वो इंड्यूस हो। तो वो बेसिकली इसका पर्पस ही रहता है कि वॉमिट करवाना है इंसान को, राइट। तो जब वो इंडेक्स फिंगर माउथ में इंसर्ट करता है तो उसे वॉमिट होती है। वॉमिटिंग के थ्रू जितना भी जो वेस्ट है, जो गंदगी है बॉडी की, वो बाहर आ जाती है। तो वामन धौती से इस तरीके से जो बॉडी है वो क्लीन होती है, राइट। धौतीज प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड गैस्ट्राइटिस, दे ऑल्सो इम्प्रूव किडनी फंक्शनिंग। तो किडनी फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इज जल नीति। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें एक नॉस्ट्रिल में हमको पॉट के थ्रू वाटर डालना है जो दूसरे नॉस्ट्रिल से निकलेगा। एंड ये साइनस इन्फेक्शंस, एलर्जीज, हेडेक, स्ट्रेस को कम करता है, राइट। और ये जो पानी है इसमें हम पहले नमक डालते हैं, पॉट में भरते हैं, एक नॉस्ट्रिल में डालते हैं, दूसरे नॉस्ट्रिल से उसको निकालते हैं, राइट। फिर दूसरे नॉस्ट्रिल में डाल के जहाँ से पानी निकल रहा है उस नॉस्ट्रिल को फिल करके दूसरे नॉस्ट्रिल से ऑपोजिट से निकालते हैं। सो फॉर ईच नॉस्ट्रिल दिस एक्टिविटी इज डन, राइट। नेक्स्ट इज सूत्र नीति। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, उसमें क्या करते हैं, नॉस्ट्रिल में हम धागे जैसी चीज डालते हैं एंड उसको माउथ के थ्रू निकालते हैं, राइट। अ सॉफ्ट एंड स्मूथ सूत्र इज इंसर्टेड into the left nostril till it reaches throat. After this, with the help of 2 fingers, the sutra is pulled out of the mouth, keeping other end out of the nostril. फिर ये क्या करते हैं, slowly and gently the thread is pulled backward and forward for 30 to 50 times. यानी नाक में ये जो सूत्र डाल लिया, माउथ से जो निकाला उसको थोड़ा सा थ्रेड को हिलाते हैं, पुल बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड, राइट। द सेम प्रोसेस इज डन फ्रॉम द अदर नॉस्ट्रिल, की इधर की साइड से डाला एंड फिर माउथ से निकाला। तो इससे क्या होता है, इमोशनल टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कम होता है। एंड नेक्स्ट इज नॉली। तो नॉली में क्या करते हैं, अब्डोमिनल चर्निंग करते हैं, राइट। तो अब्डोमिनल एरिया को इस तरीके से चर्न करते हैं। तो ये जो फोटो में आप देख सकते हो, दैट इज abdominal nollie. This method includes contracting and pulling the abdomen in and under the rib cage and then performing isolated movement of the abdominal मसल्स, राइट। तो हमने पढ़ा था कि नॉली क्यों करते हैं हम, क्योंकि अब्डोमिनल मसल्स को हम स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, पावर प्रोवाइड करते हैं, इससे हमारी जो अब्डोमिनल मसल्स है वो मजबूत होती हैं। लास्ट इज त्राटका। तो त्राटका में हम क्या करते हैं कि बैठ जाते हैं, कुछ डिस्टेंस पे हम कैंडल रख लेते हैं। ऑब्जेक्ट रखना ऑप्शनल है बट रख सकते हैं। Tataka can be performed with or without any object. However, it is most often performed placing a candle about 3 feet in front. तो 3 फीट की दूरी पर रख लेते हैं, 20 मिनट तक उसको देखते हैं।
जिससे हमारी जो आई की मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती है, हमारा विजन जो है वो क्लियर होता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से यूनिट एक्सप्लेनेशन। डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।